हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट में जैसा हमें उम्मीद था कुछ वैसा ही ऑल्ट कॉइन परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है एंड साथ ही साथ इथेरियम ने कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव मूव दिखाना शुरू कर दिया है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ओवरऑल बिटकॉइन में एंड ऑल्ट कॉइन में। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करता है इसका टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या मूव दिखाया उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कल के दिन जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव मूव दिखाने की कोशिश किया बिटकॉइन ने और 48,270 जिस फिगर की मैं बात किया था वहां तक जो है हाईएस्ट रीच किया था, लेकिन करेक्शन आया। अल्टीमेटली इवनिंग आवर में हमें क्लोजर देखने को मिला ठीक 21 ईएमए लाइन के ऊपर यानी $47,156 के आसपास। एंड यस, जब हमने डिप दिखाया हमने बॉटम क्रिएट करने की कोशिश किया, लेकिन कल के दिन अल्टीमेटली जो क्लोजर है हम सक्सेसफुली कह सकते हो 21 ईएमए के ऊपर क्लोजर दिखा दिया। उसके बाद जब से सुबह हुआ तब से कंटिन्यूसली बिटकॉइन जो है नीचे जा रहा था। $46,532 भी हमने टेस्ट कर लिया। मैंने कहा हुआ था कि 46,000 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है और अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो यस नीचे की तरफ 45,000 के आसपास भी है, लेकिन फिलहाल ये जो सपोर्ट है वहां से बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन। तो क्या हो सकता है उसके ऊपर देख लेते हैं चार्ट पे जल्दी से देखें। अगर तो सकोस्टिक आरएसआई हमारा अभी भी नीचे जा रहा है वनडे के चार्ट पे, यानी कि अगला जो अभी लगभग ऑलमोस्ट बॉटम हो गया, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अगला जो 1-2 दिन है उसमें साइडवेज एक्शन दिख सकता है बिटकॉइन में। अगर हमें ज्यादा डिप दिखाना है तो फिर हम इसी जगह पे काफी टाइम लंबा जो है अरसा गुजारेंगे, हो सकता है 4 से 5 दिन गुजारे यहाँ पे। अदरवाइज गाइज अगले 24 से 48 घंटे में हमें रिवर्सल यहाँ पे मिल सकता है, इस चीज को नोट करके रखना। वहीं अगर मैं बात करूं मैकडी की तो मैकडी अभी कहीं पे भी मुझे जो साइडवेज एक्शन में जो है मोमेंटम या फिर जो डाउनवर्ड एक्शन हो रहा है प्राइस में उसमें कोई रिलीफ होता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। साइडवेज एक्शन अगर आता है अगले 2 दिन के लिए तो यस ये रिवर्सल लेता हुआ दिख जाएगा, लेकिन फिलहाल मैकडी के बेसिस पे कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन आरएसआई कहां पे गया, मैंने आपको कहा था कि यहां पे नीचे क्लोजर ले लिया, यानी कि हमने कंफर्म वे में इसके नीचे ब्रेकआउट कर लिया और इसका जो टारगेट बनता है अराउंड 40 के आसपास बनता है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि हम 50 का लेवल रीटेस्ट करेंगे एंड देन बाउंस बैक दिखाएंगे। तो क्या ये 50 का लेवल आज ही रीटेस्ट होगा? मैंने आपको कहा था कि कल का जो है मंथली क्लोजर है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है मंथली क्लोजर के ऊपर बात करेंगे अभी, लेकिन मंथली क्लोजर के बाद भी हमने उस लेवल को मेंटेन किया, प्राइस लेवल को मेंटेन किया हुआ और अभी जो है फिलहाल अपसाइड दिखा रहा है। तो क्या यहां से रिवर्सल आ सकता है? देखो आने के लिए तो बिटकॉइन में आ सकता है, लेकिन एज पर टीए अगर मैं बात करूं मेरा मानना है कि हम 50 का लेवल जरूर अगले 5 से 7 दिनों में रीटेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस जो है 42,000 पे चला जाएगा, इट मींस कि हम स्लो डाउन हो गए हैं और बिटकॉइन जो है साइडवेज एक्शन दिखा सकता है, किसी दिन रेड कभी किसी दिन ग्रीन, बैक टू बैक ऐसा अल्टरनेट कैंडल दिख सकता है हमें आने वाले कुछ दिनों तक बिटकॉइन में। लेकिन फिलहाल काफी ज्यादा कह सकते हो, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो यस कल का जो कैंडल था वो काफी ज्यादा इनवर्स हैमर कह सकते हैं हम इसे, काइंड ऑफ कह सकते हैं, पूरा कंप्लीट इनवर्स हैमर नहीं है, बट फिलहाल जो कैंडल बना रहा है ये हैमर कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली काफी अर्ली आवर्स में है, डेफिनेटली आने वाले आवर्स में कैसे क्या क्लोजर मिलता है, डेली क्लोजर पे कुछ अगर हैमर क्रिएट होता हुआ दिखता है तो यस इट विल बी बुलिश, बट फिलहाल के लिए मुझे बिटकॉइन में अभी ज्यादा रिलीफ लेता हुआ नहीं दिख रहा है और ये जो रिलीफ रैली है वो कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस दिखा सकता है यहाँ पे। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डबल बॉटम ऑलमोस्ट क्रिएट हुआ है, यानी कि काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न। तो अगर हमें ब्रेकआउट अपसाइड करना है तो इसी पैटर्न में हमें करना होगा। फिलहाल जिस जगह पे है वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा, 50 का आरएसआई हमने क्रॉस कर लिया है। अभी काफी टाइम से हमने लोअर लो क्रिएट किया था, लेकिन फिलहाल हम इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न के अंदर ही हम 50 के अबव अगर हमारा 1 आवर के ऊपर क्लोजर होता है देन कह सकते हो कि यस इट विल ट्राई टू रीगेन द वैल्यू, स्पेशली डबल बॉटम आने के बाद। वहीं सकोस्टिक आरएसआई फिलहाल ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है, तो डेफिनेटली अगला जो 1-2 घंटे हैं हम हो सकता है 47,500 के आसपास जो है दिखाएं लेवल्स। अगर हम 4 आवर के कैंडल पे वहां पे क्लोजर लेते हैं देन वी कैन से कि हाँ अपर लेवल हम इस जोन का रीटेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो आपको हो सकता है जो मैक्सिमम लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है वो अराउंड 48,000 के आसपास भी दिख सकता है, यानी 47,800 के अराउंड में लेवल जो है काफी अच्छा वहां पे आपको काफी अच्छा वहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। फिलहाल जो है एज पर चार्ट यस वी आर स्टिल इन दिस जोन, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा अगर हमें ब्रेकआउट करना है। देखो आज वेडनेसडे है, मंथली क्लोजर हो चुका है,
अगर आज के दिन हमारा कैंडल ग्रीन हो गया तो देयर इज अ वेरी लेस चांस कि हम 45,000 के बिलो जाएंगे। और अगर आज का कैंडल हमारा ग्रीन नहीं क्लोज होता है डेली चार्ट पे, तो यस देयर इज स्टिल प्रोबेबिलिटी कि हम 46,000 के बिलो जाएं, 45,000 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल बाउंस देता हुआ दिख रहा है 4 आवर के चार्ट पे, मैंने कहा हुआ है क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल आरएसआई सकोस्टिक आरएसआई लेवल देखूं, हायर लो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई ने 30 का लेवल रीटेस्ट नहीं किया, 38 के राउंड में हायर लो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। अगर इस हिसाब से चीजें चला तो अगले जो लगभग 2 या 3 दिन है, हो सकता है पॉसिबल कि हम 50 का आरएसआई लेवल 4 आवर के चार्ट पे टेस्ट करने जाएं। देन वहां पे अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है, देन वी विल गो टू अपसाइड, अदरवाइज फिर से हम नीचे आ सकते हैं 30 का लेवल रीटेस्ट करने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्दो यहाँ पे भी जो है डबल बॉटम सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, काइंड ऑफ डबल बॉटम। अगर बॉडी क्लोजर की बात करूं तो काइंड ऑफ डबल पैटर्न बनता दिख रहा है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे क्या डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। लेकिन अभी हम काफी अर्ली फेज में हैं, तो यस अभी इसको कंफर्म होने के लिए हमें काफी लंबा जर्नी लेना होगा। एंड काइंड ऑफ जो डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा है, इसका ब्रेकआउट अगर मैं बात करूं तो कहां पे आ सकता है उसकी बात कर लेते हैं। मेरा मानना है कि उसका ब्रेकआउट जब हम 48,900 के अराउंड में क्लोजर दिखा देंगे 4 आवर के चार्ट पे, तब हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न वहां से जो है ब्रेकआउट दिखा सकता है और न्यू हायर हाई क्रिएट करता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल ये काफी अर्ली स्टेज है एंड वी नीड टू हैव ए पेशेंस इन बिटकॉइन स्पेशली, क्योंकि बिटकॉइन जो है अभी कह सकता हूं मैं नॉन ट्रेडिंग जोन में था एंड कल के दिन काफी ज्यादा उठा पटक हुआ, आज भी अभी भी जारी है। तो डेफिनेटली अगर कैंडल ग्रीन क्लोज होता है तो ये हमारे फेवर में होगा, बिटकॉइन के फेवर में होगा। अगर रेड होता है तो भी घबराना नहीं है, 45,000 इज द मेजर सपोर्ट, नेक्स्ट लेवल जहां पे हम जाता हुआ देख सकते हैं बिटकॉइन को अराउंड। लेकिन फिलहाल वन डे के चार्ट पे अभी रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है एज पर टी। अब बात कर लेते हैं मंथली क्लोजर की, क्योंकि मंथली क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो हमें अगस्त का मिल चुका है। क्या मोमेंटम दिखा है पिछले 2 महीने से बिटकॉइन ने, जो जितना निगेटिव थे सब के सब पॉजिटिव हो गए। ऑल्दो मेरे हिसाब से तो मार्केट को काफी ऊपर जाना है, अभी बुल रन का काफी बड़ा फेज बाकी है टिल दिसंबर तक। लेकिन जो लोग भी निगेटिव हो रहे थे, जिन लोगों का कहना था कि नहीं अभी ये खत्म है रैली, तो उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है एग्जिट मारो, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो। क्योंकि आपके हिसाब से अगर बुल रन खत्म है तो यू शुड एग्जिट राइट नाउ, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू एग्जिट फॉर यू। क्योंकि एज पर चार्ट अभी भी हम लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके फेवर में एक यही पॉइंट है कि लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो सितंबर का मंथ होगा, काफी लोग कह रहे हैं कि ये रेड हो सकता है, यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। एज पर हिस्ट्री मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर फेसिंग सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट, बट जो अभी पिछले 2 महीने में हुआ, 3 महीने में हुआ बिटकॉइन के साथ, क्या वो हिस्ट्री में ज्यादा टाइम हुआ था? यार देखो, हमेशा क्रिएट होता है तभी जब पुराने रिकॉर्ड जो होते हैं वो जाते हैं। यस एवरेज जो अगर देखा जाए तो बिटकॉइन का अच्छा नहीं रहा है सितंबर का मंथ का, लेकिन मेरा मानना है कि सितंबर का मंथ इतना भी बुरा नहीं होने वाला बिटकॉइन के लिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लोजर की, कहां पे क्लोजर मिला एंड उसके बाद आपको दिखाऊंगा क्यों मेरे हिसाब से बिटकॉइन काफी ऊपर जाके मंथली क्लोजर भी दिखा सकता है सितंबर का मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं अभी हाइड कर दूं ड्रॉइंग, सिंपल स्ट्रैटेजी सीखो। टीए में देखो कि लास्ट कभी क्लोजर मिला था मंथ का तो वो कहां पे मिला था, तो ये वाला मंथ जो था फरवरी का, उसका क्लोजर था $45,240, $45,240। और उसके बाद ऑब्वियसली मार्च का काफी ऊपर था, अप्रैल का आपको पता है, मई का भी आपको पता है, जून का भी आपको पता है। अभी जो हमने क्लोजर दिखाया इस साल का, अगर क्लोजर वाइज बात करो तो थर्ड हाईएस्ट क्लोजर है, मंथली क्लोजर थर्ड हाईएस्ट है। कैन यू गाइज इमेजिन कि अभी 2 महीने पहले कितने निगेटिव थे सभी के सभी लोग मार्केट में, और हमने जो है थर्ड हाईएस्ट क्लोजर दिखा दिया। थर्ड हाईएस्ट कैसे? सबसे पहले तो ये होगा ग्रीन कैंडल, एंड भले ये रेड कैंडल हो लेकिन सेकंड हाईएस्ट ये था। थर्ड हाईएस्ट इसको इसलिए मिल गया जनवरी के अगेंस्ट क्योंकि यहाँ पे क्लोजर मिला था $45,240 और हमने यहाँ पे क्लोजर दिखाया बहुत इंपॉर्टेंट लेवल $47,156, यानी कि एज पर सपोर्ट की बात करूं तो 45,000 जो आपका सपोर्ट है वो काफी अच्छा प्ले आउट होगा अगर बिटकॉइन अभी नीचे जाता है तो भी। इस बात को माइंड में लेके चलना। इस हिसाब से चीजें जिस हिसाब से चल रही है, मेरा मानना है गाइस कि आने वाले वीक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है एंड कहां तक क्लोजर दिखा सकता है मंथली क्लोजर सितंबर का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन अभी साफ साफ रिवर्सल अब देखने को मिल रहा है। आरएसआई देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आरएसआई जो है 67 पे है, 70 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, इस बात को याद रखना मंथली चार्ट पे भी। ये मेरा मानना है कि सितंबर के मंथ में हम 70 का लेवल रीटेस्ट करेंगे और पूरा सितंबर निकालेंगे इसी जोन के आसपास। यस, ये मेरे हिसाब से होने वाला, और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर हम सितंबर और अक्टूबर में इसके ऊपर क्लोजर दिखा देते हैं गाइस तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगा बिटकॉइन, जैसा पास्ट के हिस्ट्री में बिटकॉइन हुआ है बुल रन में हमेशा ही। और बुल रन इज ऑल अबाउट अबव 70 एंड राइट नाउ वी आर बिलो 70। दैट इज द फेवर्ड ऑफ बिटकॉइन एंड बुल रन। अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है, बट एनीवे मैं बात करूंगा टारगेट्स की कि टारगेट क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें जाना होगा वीकली चार्ट पे। उससे पहले सकोस्टिक आरएसआई देख लेते हैं। सकोस्टिक आरएसआई जस्ट कंफर्म द क्रॉस ओवर ऑन मंथली चार्ट गाइस। इट्स नॉट ए वीकली चार्ट, नॉट ए डेली चार्ट, नॉट ए आवरली चार्ट, इट्स ए मंथली चार्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे आने वाले कम से कम 3-4 महीने तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव
हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा फेवर में है बिटकॉइन के। जब भी हमारा क्रॉस ओवर हुआ वहां पे, अगर मैं यहाँ पे 2013 में देखूं, 1 सितंबर को 2013 में, इंटरेस्टिंग है सीट, 1 सितंबर को हमने अपसाइड मूव दिखाया था 2013 में, और 1 सितंबर को हमने दिखाया है वापस से 2021 में। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2013-14 काफी ज्यादा फॉलो कर रहा है बिटकॉइन, ना कि 2017। तो 2017 के मार्केट में जो चीजें हुई थी वैसा नहीं हो रहा है बॉस। तो चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो चाहे वो बिटकॉइन हो, कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है और उससे हमें रिस्पेक्ट करना होगा। यस, यहाँ पे सितंबर से लेके जब क्रॉस ओवर आया था तो हमने नवंबर तक पीक बनाया था और दिसंबर 1 के बाद डाउनवर्ड मूव दिखाया था। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे इस रेंज में कहां पे था, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि लास्ट टाइम काफी ऊपर हाई से नीचे आए थे, काफी बॉटम गए थे, 70% का ड्रॉप देखने को मिला था, एंड वहां से रिवर्सल जब आया था तो आप देख लो क्या हुआ था बिटकॉइन के साथ। एंड सितंबर का मंथ वहां पे भी वैसे बाय द वे रेड कैंडल था। तो एक और मेजर रीजन की हो सकता है रेड कैंडल हो, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि हम एग्जैक्ट नहीं प्ले आउट कर सकते। कोई चीज जो है एग्जैक्ट पैटर्न प्ले आउट ना करे तो भी सब कुछ जो है फेवर में होता है। लेकिन एज पर फ्रैक्टल अगर देखा जाए तो हमारा जो मंथ लगभग अप्रैल का, मई का मंथ जो था बहुत बड़ा हैवी जो था रेड कैंडल था, जून का मंथ रेड था, और जुलाई ऑनवर्ड हमने ग्रीन कैंडल बनाया था। सितंबर मंथ साइडवेज एक्शन गया था, अक्टूबर नवंबर वाज द ब्लास्ट, एंड दिसंबर में मार्केट सब बिल्कुल ही बॉटम अप करना शुरू कर दिया था। तो डेफिनेटली जो हाईएस्ट रीच किया था वो हमने नवंबर के मंथ में ही किया था। तो क्या कुछ वैसा ही फ्रैक्टल प्ले आउट कर रहा है? तो अभी तक यस, सिर्फ अप्रैल मंथ का देखें तो अप्रैल मंथ हमारा साइडवेज एक्शन था, ना कि ग्रीन कैंडल। यहाँ पे ग्रीन कैंडल था। मई का मंथ बिल्कुल रेड, जून का मंथ जो था वो भी रेड था। जुलाई के मंथ ऑनवर्ड्स हमने ग्रीन कैंडल प्ले आउट किया, हमने 21 ईएमए के ऊपर आ चुके हैं नो डाउट, एंड अभी फिलहाल साइडवेज एक्शन। तो क्या ये लास्ट टाइम जो मंथली चार्ट पे लगभग 1% का ड्रॉप देखने को मिला था, 1.37% का ड्रॉप देखने को मिला था, और अक्टूबर में उससे नीचे गया था मार्केट, इस चीज को मत भूलो, भले ही वो ग्रीन कैंडल बनाया था, नीचे गया था वापस प्राइस लेवल काफी ज्यादा, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 20 या 25% का ड्रॉप देखने को मिला था। तो देखो वैसा ना ड्रॉप इस बार आया है ना आएगा। बट बात करूं फ्रैक्टल एनालिसिस की तो भी हमारा क्लियर कट दिख रहा है कि बुल रन में अभी बहुत जो एग्रेसिव मोमेंटम है वो आने बाकी है, और इस एग्रेसिव मूव से पहले ही हमारे ऑल्ट कॉइन को परफॉर्म कर देना है, और वो अभी सिग्नल मिलना शुरू हो चुका है। बट डेफिनेटली हो सकता है फ्रैक्टल एनालिसिस पे चाहे आरएसआई हो, क्योंकि देखो अगर आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई के बेसिस पे अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। अभी आरएसआई लास्ट टाइम हमने बस यहीं तक ड्रॉप दिखाया था और काफी ऊपर गए थे बुल रन के एंड में, और उस हिसाब से अभी बहुत लंबा जर्नी जाना है। इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर का मंथ भी ग्रीन होगा, क्योंकि हम इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सकोस्टिक आरएसआई की बात करें तो सकोस्टिक आरएसआई पे कुछ वैसा ही प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा मानना है गाइस कि यहां से 50 तक का जर्नी तो बिल्कुल सेफ है। लास्ट टाइम हमने ड्रॉप दिखाया था 29 तक और गए थे लगभग 66 तक, इस बार हमने लगभग 20 तक गए हुए हैं, और यहां से जर्नी होगा 50 यानी 30 पॉइंट का। मंथली चार्ट पे इट्स हाईली बुलिश, हो सकता है 60 तक भी चला जाए, क्योंकि आरएसआई वाइज अगर देखूं तो काफी ज्यादा ऊपर अभी जाना बाकी है। तो बिटकॉइन बुल रन में काफी ज्यादा अभी स्पेस है, काफी ऊपर जाना है बिटकॉइन को। लेकिन जो लोग घबराए हुए हैं, जिनको लगता है कि बुल रन खत्म हो चुका है, उनके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी भी लोअर हाई क्रिएट कर रहा है बिटकॉइन। और मैं यहाँ पे भी करेक्शन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत करेक्शन अक्टूबर में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है गाइस ऑल्ट कॉइन को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। प्राइस वाइज क्या हो सकता है, मेरा पर्सनल टारगेट क्या है एज पर जो मैं देखता हूं मार्केट को, जितना समझता हूं, मेरा मानना है, देखो ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल हमारा रेड हुआ क्लोज। मैंने कहा था कि अगला वीक यानी कि ये वीक भी साइडवेज एक्शन दिखा सकता है। अब हम ऑलरेडी 3rd डे ऑफ वीक हैं, डेफिनेटली अभी तक साइडवेज एक्शन मेंटेन है। मेरा मानना है गाइस कि आने वाले कपल ऑफ वीक्स में हो सकता है वर्स्ट के सिनारियो हम जो 45,000 बोल रहे हैं वो जरूर रीटेस्ट कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ मोमेंटम बनता है। क्या उसके बिलो जा सकते हैं? एज पर वीकली चार्ट देखें या सकोस्टिक आरएसआई नीचे जा रहा है, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेंगे। तो मेरा मानना है कि हम यहीं पे जो है घूमेंगे अगले कुछ दिन। एंड जो टारगेट वाइज अगर मैं देखता हूँ तो मेरा मानना है कि हम जो जिस हिसाब से मंथली चार्ट पे क्लोजर दिखाया है उस हिसाब से यहाँ पे जो साइडवेज एक्शन बनता है वो अराउंड बनता है 56 से 57,000 के आसपास। यानी कि अगला जो मूव सितंबर मंथ में आने वाला है, यानी कि हो सकता है इस वीक के बाद या फिर नेक्स्ट वीक खत्म होने के बाद, हो सकता है हम 55 से लेके 57,000 के रेंज में काफी लंबा टाइम स्पेंड करें, और जो मंथली क्लोजर होगा शायद हम 50,000 से लेके 57,000 के बीच में ही कहीं पे क्लोजर दिखा सकते हैं सितंबर का। ये एज पर मेरा टारगेट है, ये मैंने आपको बता दिया एडवांस में। अब बात कर लेते हैं गाइस डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट पे जो चीजें हो रही है फिलहाल, वो बिटकॉइन को कितना एग्रेसिव मूव दिखा सकता है, कितना डाउन जा सकता है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया डेली के बेसिस पे। 1 आवर के चार्ट पे भी मैंने आपको एक थोड़ा सा बहुत एस्टिमेट बता दिया। तो इस चीज पे नजर रखना,
एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यस वी विल सी अपसाइड मूव, स्पेशली वेडनेसडे के बाद, यानी कि आज के क्लोजर के बाद कैसे क्या प्ले आउट होता है। तो बाकी उसका जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल जो फ्रैक्टल कहता है इसके हिसाब से, उसके हिसाब से मेरा मानना है अभी भी कि 45,000 हम पहले टेस्ट करेंगे रादर देन 50,000 हम पहले जाएं। तो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है, लेकिन अगर हम 45 जाते भी है तो कुछ आवर्स के लिए जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है सिनेरियो एज पर जो मुझे दिख रहा है चीजें होती हुई। और डेफिनेटली अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो मेजर सपोर्ट है वो 45 पे होगा, और डेली चार्ट पे डेफिनेटली वो 43,800 के आसपास दिख रहा है, लेकिन उससे पहले काफी अच्छे सपोर्ट्स है। अब बात कर लेते हैं जिसका आपको इंतजार है, ऑल्ट कॉइन का। मैंने आपको कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा है, ये जैसे ब्रेक होगा आपको काफी तेजी से जो है एग्रेसिव मूव दिख सकता है, ऑल दो हमें लगा लगभग 15 से 20 दिन इसे ब्रेक करने में, टू बी फ्रैंक। बट पिछले 2 दिन का मूव आपके सामने है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपका ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो काफी हद तक बीटीसी के टर्म में रिकवर कर गया होगा, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो भी आने वाले 1 से 1.5 वीक के अंदर अंदर आपका रिकवर हो जाएगा, और मेरे ख्याल से आप प्रॉफिट में आ जाओगे इनफैक्ट अगले 1 से 1.5 वीक के अंदर अंदर। मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं मई की तरफ। मई मंथ में जो भी आपका बीटीसी का टर्म में पोर्टफोलियो था, अगर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इस बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, तो भी आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट रिकवर करने वाला होगा, और नहीं किया है तो वो कर देगा। कुछ लोगों का ऑलरेडी कर चुका होगा, डिपेंड्स कि वो किस ऑल्ट कॉइन में बने हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली काफी तेज स्पाइक यही होता है ऑल्ट कॉइन में। ऑल्ट सीजन का ये पहला दिन था, मान के चलो। मैंने आपको कहा हुआ था कि जब हम इसके नीचे जाएंगे तो काफी तेज एग्रेसिव मूव आ सकता है, और जो मेजर सपोर्ट मिल सकता है वो मिलेगा 41.5। तो अगला टारगेट वही है, हो सकता है इसको जाने में, इसको रीच करने में 1-2 दिन लगाए। फिलहाल अगर मैं बात करूं संकोष्टिक आरएसआई काफी तेजी से ड्रॉप दिखा है, वी कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन हियर। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई काफी तेज मोमेंटम नीचे की तरफ 30 के बिलो, बट यहाँ पे मेरा मानना अभी आरएसआई और नीचे जाएगा। एंड हम जैसे अभी रिसेंटली दिखा रहे थे मूव, कुछ वैसा हमने जस्ट जर्नी स्टार्ट किया। लास्ट टाइम ये जर्नी अप्रैल से मई तक चला था, अप्रैल से मई तक चला था। इस बार ये जर्नी मान के चलो अगस्त एंड से कह लो या फिर सितंबर 1 से कह लो, सितंबर 1 से लेकर सितंबर एंड या अक्टूबर 1 या 2 वीक तक चल सकता है। ये सिर्फ एडवांस में बता रहा हूँ, देयर इज नो गारंटी। हो सकता है 2 वीक में ही ऑल्ट सीजन खत्म हो जाए, हो सकता है 4 वीक पूरा कंप्लीट करे, हो सकता है 6 वीक ले ले, जो भी होगा। डेली टीए लाता हूँ वीडियो, जस्ट फोकस रखो, डेली का टीए वीडियो देखते रहो, आपको आइडिया मिलता रहेगा। और अभी जर्नी काफी लंबा बाकी है। आई नो बहुत लोग एक्साइटेड हुए हैं कल के दिन, काफी सारे क्वेरीज भी आए हैं, काफी लोगों के रिक्वेस्ट थे कि लाइव आ जाओ। गाइज मार्केट है हमारा, हम कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, मैं पर्सनली ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूँ, तो आई एम नॉट दैट मच ऑफ, यस आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, जिस मोमेंटम का इंतजार था। बट जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा वो था, मोमेंटम था, बट मेरे लिए इट्स अ नॉर्मल थिंग। एंड यस जिस चीज का इंतजार था वहां पे नॉर्मल अभी चार्ट पे वापस चीजें आ रही है। वी हैव टू सी लॉट्स ऑफ ग्रेटर मूव फ्रॉम हेयर। तो अभी काफी लंबा जर्नी बाकी है, तो वी हैव टू हैव ए पेशेंस, ठीक है। और इसी ऑल्ट सीजन में काफी ऊपर अभी जाना है, यहां से जो भी पोर्टफोलियो काफी ऊपर जाएगा बीटीसी के टर्म में। याद रखना अपना रिस्क और रिवार्ड जरूर मेंटेन करते हुए चलना। जो भी मैंने टारगेट्स वेबसाइट पे दिए हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन के, कुछ के नहीं दिए हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल है, वीडियोस आप देख सकते हो। और जिनके नहीं दिए हैं उनका भी, जो बाकी जिनके दिए हुए हैं उनका जैसे जैसे रीच होते जाता है वैसे वैसे आप उनके कॉइन में भी कंसीडर कर सकते हो। एंड याद रखो यार, अपना रिस्क और रिवार्ड जरूर मेंटेन करो। शॉर्ट में प्रिसाइज में कहूंगा, बाकी जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं ट्राई करूंगा। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड में मैं लाइव में इस चीज को वापस से कवर करूंगा डिटेल में, लेकिन मैं इस बात को जनवरी से अभी तक कई बार दोहरा चुका हूँ, सेम चीज रिपीट करूंगा। बट स्टिल लेट्स सी, वीकेंड में जैसे टाइम मिलता है मैं आई विल कम लाइव एंड आप लोगों के क्वेरीज जो भी हैं उसको ट्राई करूंगा। पर्सनल मीटिंग यार टाइम नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। अगर आपके ज्यादा कुछ अर्जेंट है तो आप मुझे मेल लिख सकते हो, एंड आई विल सी कि अगर 1 घंटा आधे घंटे का स्लॉट नहीं तो 15 मिनट का ही स्लॉट सही, मैं ट्राई करूंगा आपके साथ सिंकअप करने के लिए। लेकिन गाइज ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई। आई नो इट्स ए एक्साइटमेंट बिकॉज बहुत हमने निगेटिव माहौल देखा है, तो वो एक्साइटमेंट बनता है, इसमें कोई दौराई नहीं। लेकिन अभी हमें कहीं और जाना है, एंड हमें अपना प्रॉफिट जो है मेकिंग करते हुए अगर जाना है तो अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करते हुए जाओ। 100% सेल करने की कभी कोई जरूरत नहीं होती है। मैं हमेशा अगर टारगेट देता हूँ 10x के ऊपर क्लोजर या 5x के ऊपर क्लोजर, तो आप अपना देखो कि एंट्री आपका कहाँ पे है। और मैं जब भी क्लोजर की बात कर रहा हूँ, मैं जनवरी की एंट्री या दिसंबर की एंट्री के बेस पे कहता हूँ। अब जिन्होंने अगर मई में एंट्री लिया या जून में एंट्री लिया, उनके लिए बोनस टाइम था लेने का, दैट्स देयर पॉइंट। लेकिन जो लोग आज एंट्री ले रहे हैं वो यहां से 10x सोच रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी 4-5 गुना पे है बीटीसी के टर्म में, तो इट डजंट मीन वहां से वो सिर्फ 2 गुना होंगे तो उनका 10x हो चुका होगा जो जनवरी में एंट्री लिए होंगे, लेकिन आपका सिर्फ 2x होगा। तो आप उस चीज को भी नोट करके रखो, इसको जेनरिक वे में मत लो कि 10x का मतलब फर्स्ट 10x। आप अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करो, क्योंकि चैनल पे बहुत लोग हैं, जनरलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं सिंपली बोल रहा हूँ, आप अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करो और अलग अलग लेवल पे ना 20%, 10% ऐसे प्रॉफिट मेकिंग क्या करो, कभी भी लॉस में नहीं आओगे।
एंड गाइस अभी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, अब मैं क्विकली से कवर कर लेता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे अभी फिलहाल नीचे जाता हुआ दिख रहा है, आरएसआई भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, सकोस्टिक आरएसआई भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ अगले 3-4 घंटे ऑल्ट कॉइन में और अच्छे मूव देखने को मिल सकता है। 4 आवर के चार्ट पे जल्दी से क्विकली से देखूं, 4 आवर के चार्ट पे भी मुझे मोमेंटम नीचे की तरफ ही दिख रहा है। आरएसआई में बहुत तेज डिक्लाइन देखने को मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है अगला 4 से 8 घंटे अच्छा खासा मूव दिखा दे ऑल्ट कॉइन, फिर वहां पे साइडवेज एक्शन आप एक्सपेक्ट करना। ऐसा नहीं होता कि यार बिल्कुल ही निगेटिव में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, साइडवेज एक्शन आएगा। साइडवेज एक्शन आने का मतलब है कि वो 10 EMA के लिए वेट करेगा एंड 10 EMA रीटेस्ट करके देन जो है हम अपसाइड जा सकते हैं। दो चीज होता है, 10 EMA के लिए वेट करना या फिर 10 EMA को रीटेस्ट करना। रीटेस्ट करने का मतलब है थोड़ा बहुत अपसाइड मूव, वेट करने का मतलब है कि यहीं पे वेट करता रहेगा और धीरे धीरे 10 EMA नीचे आ जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी आप देख चुके हैं ऐसा कुछ मूव जनवरी ऑनवर्ड जब ऑल्ट सीजन में अच्छा खासा पेस आया था। तो जो भी हमारी लर्निंग है उसको याद रखना है और अभी बहुत अच्छा मूव आने वाला है। वीकली चार्ट पे बहुत कुछ हो रहा है। 40 का लेवल इज द मेन टारगेट। जो लक्ष्मण रेखा का पहला पार्ट जो लाइन था वो अपर लाइन था लक्ष्मण रेखा, अभी जो हमने लगभग 43 के आसपास देखा था। अब जो लाइन है एक 40 के अराउंड में या 39.79 के आसपास जो है वो है बिलो लाइन। वो जैसे हम ब्रेक करेंगे, बी रेडी फॉर द ब्लास्ट। यस गाइस, इट विल ओनली सेड एज ब्लास्ट। एंड मैंने जो कहा है कि शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन वो आपको देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली मैं बात करता हूं अब इथेरियम के चार्ट पे, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बहुत लंबा वीडियो हो गया आई गेस। डेफिनेटली अगर मैं बात करूं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कंटिन्यूसली साफ अब पता चला कि डोमिनेंस चार्ट गिर रहा था तो भी आपके ऑल्ट कॉइन क्यों नहीं बढ़ रहे थे। थोड़ा बहुत अगर गिर भी रहा था, साइडवेज एक्शन दिखा भी रहा था। इथेरियम इज द मेन कैटलिस्ट जो कि डिसाइड करता है ऑल्ट सीजन। यू सी द लास्ट 3 डेज इंक्लूडिंग टुडे क्या हुआ है ऑल्ट कॉइन में और क्या हुआ इथेरियम में। कल के दिन लगभग 6% का बीटीसी चार्ट पे हमने ग्रोथ दिखा और आज अभी फिलहाल ऑलरेडी हमने 1.61% से अबव का मूव दिखा दिया। तो देयर इज ए ह्यूज बुलिश चार्ट जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि इथेरियम ब्रेकआउट करने वाला है। तो नाउ इट्स कंफर्म गाइस, इट्स ऑलरेडी ब्रेकआउट। अगर मैं कोई भी अगर मैं इसे बुलिश पेनेंट जो एक होता है पैटर्न उसकी तरफ से भी देखूं तो वो भी इस टारगेट के ऊपर क्लोजर लिया और ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। एंड देयर इज ए ह्यूज रैली कमिंग एंड क्या हो सकता है पहला टारगेट वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। और अगर मैं इस हिसाब से चीजें लेके चलूं तो लगभग पहला टारगेट डेफिनेटली है 0.075 के अराउंड में। देन उसके बाद आपको दिखेगा 0.082 एंड देन उसके बाद दिखेगा जल्दी आपको 0.1। सीधा मैं बताता हूं 0.1 इथेरियम जाने के बाद ही मेजर सांस लेगा हो सकता है इस रैली में। एंड यस, इसके बाद जो होगा उसके फर्दर मूव वो डेफिनेटली जो है आगे का मूव भी अभी इसी ऑल्ट सीजन में दिखाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये चीज माइंड में लेके चलना। साइडवेज एक्शन का मतलब होता है हम वेट करें ईएमए लाइन के ऊपर आने का या फिर ईएमए लाइन को टेस्ट करें। याद रखना इस बात को। तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया क्या पॉसिबिलिटीज है बीटीसी चार्ट पे इथेरियम का। फिलहाल अगर मैं आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, कंप्लीट बुलिश जो बिल्कुल नेगेटिव हुआ करता था वो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है। एंड डेफिनेटली आरएसआई की बात करूं, आरएसआई वापस से तुरंत 50 से बाउंस लेते ही देखो कहां पहुंच गया, ऑलमोस्ट 70। एंड 70 के अबव जब हम रहेंगे तो कंटिन्यूसली हमें अपसाइड ग्रोथ देखने को मिलेगा, जैसे हमें अप्रैल मई के मंथ में देखने को मिला था। स्टार्टिंग डेज ऑफ मई में कुछ वैसा ही मोमेंटम अब दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत मोमेंटम यहीं के आसपास दिखाया हो सकता है। आज का क्लोजर इसी जगह पे इसी रेंज में मिल जाए, अगर इससे ऊपर भी मिलता है तो कल के दिन भी हो सकता है हम इसी रेंज को रीटेस्ट करें पहले बिफोर हम ऊपर जाएं। इथेरियम के चार्ट पे बहुत ही बुलिश है, इसका साफ असर हमें यूएसडी डॉलर पे दिखा है। अब आपको सब कुछ बहुत ही क्लियर कट दिख रहा होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है। और जिस रेंज की मैं बात कर रहा था कि यार मुझे लगता है कि इथेरियम ऊपर जाने वाला है, 3300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ब्रेक होगा नेक्स्ट इज 3600। तो कल के दिन हमने दिखाया 3523 हाईएस्ट एंड क्लोजर दिखाया $34-33 एंड आज फिलहाल उसके बाद फर्दर ग्रोथ दिखा रहे हैं लगभग 2.5% का। और अभी तक $35-20 ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका और फिलहाल $35-10। तो हो सकता है अगले नेक्स्ट 24 to 48 आवर में हो सकता है हम 3600 का लेवल भी क्लोज करते हुए देखें अबव। एंड अब यहां से जो है इथेरियम यूएसडी चार्ट पे जस्ट बुलिश होना शुरू हुआ है। जस्ट रिमेंबर, बुलिश होना शुरू हुआ है, यानी यूएसडी चार्ट पे जल्दी आपको जो इथेरियम आपको न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिख सकता है डॉलर के चार्ट पे। एंड यस, जिस लेवल की मैं बात कर रहा था, कितना ब्यूटीफुली इसको होल्ड करके रखा इतने नेगेटिव सिनेरियो में। एंड नाउ वी आर जस्ट नेक्स्ट लेवल इज 70 एंड 70 के बाद वी विल सी अगेन ए ह्यूज रैली। हो सकता है इस रैली में हम $7 से $10,000 तक भी इथेरियम को जाते हुए देख सकते हैं डेफिनेटली। और ये सब जो होगा अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर होगा गाइस। इन सब चीज को नोट करके रखो। एंड यस, मैं इस चैनल पे ट्रेडिंग नहीं कराता, तो अगर आप ट्रेडिंग ओपन करते हो या फ्यूचर चार्ट पे अगर आप खेलते हो तो गाइस अपना रिस्क रिवार्ड खुद मेंटेन करना। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एंड यस, ये ऊपर भी जाएगा, इट डजंट मीन कि वो नीचे नहीं आएगा, रीटेस्ट भी करेगा फिर से ऊपर जाएगा, ऐसे गेम चलता है। आपको पता है कि शॉर्ट
करना कितना जो है निगेटिव है, और लॉन्ग करके बैठे रहोगे और बीच में शॉर्ट पोजीशन आया तो भी आपके लिक्विडेट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो पहले आप ट्रेडिंग सीखो। अगर आपको पता नहीं है कैसे तो जाके मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहां पे सर्च करो और वहां पे जो आपको मिल जाएगा शॉप के अंदर ऑप्शन कोर्स का, और आप परचेस कर सकते हो। प्री बुकिंग ऑफर चल रहा है टिल नवंबर, एंड नवंबर ऑनवर्ड जो आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनको ऑलरेडी जो है आपको मेल आ चुका होगा, कंफर्मेशन मेल कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। एंड जिन लोगों ने नहीं किया है, अगर आपको चाहिए तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वेबसाइट ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो, और शॉप सेक्शन के अंदर या फिर आप सर्च सेक्शन में जाके सर्च कर सकते हो प्री बुकिंग, और वहां पे आपको मिल जाएगा जो भी कोर्स ऑफिशियल लिंक है। एंड गाइस मेक श्योर करना अगर आप परचेस कर रहे हो तो लॉगिन करने के बाद ही परचेस करना, और लॉगिन करना है ट्विटर प्रोफाइल से, ठीक है गाइस। तो फिलहाल के लिए सब कुछ बुलिश नजर आ रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं है। 1 आवर के चार्ट पे भी इथेरियम इज कंप्लीटली बुलिश। अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, उस पे भी कंप्लीटली बुलिश। तो अभी कोई फंडा नहीं है कि इथेरियम अभी कोई साइडवेज एक्शन दिखाए ज्यादा। यस, यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम बनेगा जो जहां पे हमें साइडवेज एक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन फिलहाल आज के दिन मुझे इथेरियम ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है, एटलीस्ट 3600 तक, एंड यस उसके ऊपर भी जाएगा। एंड डोमिनेंस चार्ट पे जो भी चीजें प्ले आउट हो रही है, बाकी के ऑल्ट कॉइन जो नहीं परफॉर्म कर रहे वो भी कर सकते हैं कभी भी किसी वक्त भी। एंड जिन ऑल्ट कॉइन्स में ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे चुका है डजंट मीन कि उसका पीक है, ये भी याद रखना। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट पे हो तो आप 5 या 10% प्रॉफिट मेकिंग बीटीसी के टर्म में कर सकते हो, एज पर योर रिस्क और रिवार्ड। बाकी अभी मेरे हिसाब से काफी लंबा टाइम है, 2 या 4 हफ्तों का। बाकी मैं जल्द में लेके आऊंगा लाइव Q&A, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेरीज की। एंड अभी यस एक्साइटमेंट जो है उसे कंटिन्यू रखो, क्योंकि इससे भी बड़ा मूव अभी देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर गाइस। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।